नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका है वो सरलीकरण का तीसरा टॉपिक है, दशमलव पर आधारित सरलीकरण। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके सामने दशमलव पर आधारित सरलीकरण, मतलब दशमलव पर आधारित सरलीकरण कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न दशमलव आते हैं। और जिन कमजोर बच्चों को दशमलव के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पूरी गणित में जहाँ भी दशमलव के बारे में बातें चर्चा होती है और जहाँ पे दशमलव की बातें होती है वहाँ पर दिक्कत होती है उन क्वेश्चनों में। तो आज का वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए, ना तो दशमलव की दिक्कत रहेगी या दशमलव रिलेटेड कोई भी सरलीकरण का क्वेश्चन आएगा तो फास्टली कैसे करते हैं, स्पीड से कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंत में बताएंगे दोस्तों आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल छोटी बातों से, आप बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों पर हाई तक जाने वाले हैं अपन, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहली बात इंपॉर्टेंट बातों से शुरू करते हैं का दशमलव हटाया किस प्रकार जाता है या फिर किस प्रकार से हम दशमलव को काम में लेते हैं। देखिए आप, जैसे आपने लिख रखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने 0.12। अब दशमलव 2 अंकों का अगर हम नोटिस करेंगे, दशमलव के आगे कितने भी जीरो लगाओ उस बात से कोई प्रकार नहीं पड़ता, भले जीरो मत लगाओ तब भी कोई प्रकार नहीं पड़ता है। बस दशमलव के बाद जीरो लग रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस है, दशमलव के पहले जो जीरो लग रहा है उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं, अगर दशमलव हटाना है आपको तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे लगा दो, वो दशमलव आप रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 और 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप नीचे 2 जीरो लगा दो, 1 के पीछे दशमलव हटा सकते हैं आप। इस प्रकार से ऊपर का दशमलव की जीरो नीचे लगती है। अगर कभी ऐसा हो जाए का दशमलव नीचे हो जाए इस प्रकार से, ये हो गया आपका 0.25, तो नीचे का दशमलव की जीरो ऊपर लगती है भी। जब दशमलव नीचे हो तो उसकी जीरो ऊपर लगती है, 2 अंकों का अगर दशमलव तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, तो नीचे का दशमलव की जीरो ऊपर लगती है आगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, मतलब 25 चौक 100, मतलब नीचे का दशमलव की जीरो आपके ऊपर लगेगी और ऊपर के दशमलव की जीरो आपकी नीचे लगेगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपन का दोनों साइड दशमलव, मान लो ऐसा भी कह सकते हैं अपन, जैसे 0.132 अब 0.49 और 2। तो आप देख रहे हैं 3 संख्याओं का दशमलव ऊपर है और 3 संख्याओं का दशमलव नीचे है। जब 3 है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, आप काफ़ी इजीली कह सकते हैं कि 1000 का भाग नीचे लगना है, 1000 को ऊपर गुणा करना है, तो वैसे भी कटना है। तो अगर समान दशमलव ऊपर नीचे हो तो दशमलव दोनों जगह से हटा दिया जाता है, डायरेक्ट जो संख्याएं दे रखी उनको लगा दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने। और आगे अगर हम बात करें, कई बार कम ज़्यादा दशमलव, जैसे यहाँ 2 के आगे हैं और यहाँ जो दशमलव आपका वो 3 के आगे है, तो फिर दशमलव आपको रिड्यूस करना पड़ता है, मतलब हटाना पड़ता है। तो आप दिख रहा होगा 2 संख्याओं को दशमलव है तो ऊपर की दशमलव की जीरो नीचे लगेगी आपकी, तो 2 के आगे नीचे 2 जीरो लग जाएगी। अब नीचे देख रहे हैं आप 3 संख्याओं का अगर दशमलव है तो ऊपर 3 जीरो लगेगी, तो ऊपर आप 3 जीरो लगा देंगे और ये 0 से 0 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप ये कट गई, और 25 से कट जाएगा आपका 5 बार और 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं अपन। ये तो था दशमलव हटाना, किस प्रकार से लगाना और किस प्रकार से हटाना। अब दशमलव के गुणा की बात कर लेते हैं अपन। जैसे दशमलव की गुणा की अगर बात करें अपन, जैसे लिखा मैंने 0.5, 0.03 है ना, इस प्रकार से गुणा 0.002, ये हो गया आपके सामने। अब दशमलव की बात करें अपन आपके सामने तो 5, 3 और 2 को गुणा कर देंगे, 5 3 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं दे रही उन सबको गुणा कर दो, दशमलव ध्यान बिल्कुल ही मत दो। और दशमलव का क्या करना है, जितने अंकों का दशमलव होता है उतना ही लगा दो आप, गुणा में ऐसे करना है। ये 3 के आगे, 2 के आगे, 1 के आगे, टोटल 6 संख्याओं का आगे हो गया। तो 6 संख्याओं को लगाने के लिए 30 तो ऐसे 4 जीरो और लगानी पड़ेगी आपको, तब जाकर 6 संख्याओं का दशमलव होगा 0.00030, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। और जोड़ घटाओ तो बिल्कुल सिंपल की बात, अगर दशमलव का जोड़ घटाओ आप करते हैं तो जो संख्याएं दे रखी उनको जोड़ दो, प्लस प्लस वाली दशमलव संख्या को जोड़ दो और माइनस वाली घटा देना। तो उसका सैंपल भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 8.60 और 2.3 माइनस 1.5 ऐसे दे रखा है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो संख्या है प्लस वाली उनको जोड़ दो और माइनस वाली घटा देना बाद में। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 1.5, मतलब 11 में से 1.5 घटाना, ये हो जाएगा आपका 9.5। ऐसे काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। और ये सब बातें अगर आपने अच्छे से सीख ली, बिल्कुल बेसिक और छोटी बातें, तो कुछ पेपर में आए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं अपन। अब कुछ टोटल 5 क्वेश्चन अपन आपके सामने इधर लिए जो पेपरों में आ चुके हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। पहले अपन ने दशमलव के बारे में डिटेल में कंसल्ट किया, दशमलव के बारे में आपको पढ़ाया गया, फिर उसके बाद अपन बताएंगे दशमलव क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने कहा था गुणा की संख्या हम क्या करते हैं, जी की संख्या गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, मतलब 12 क्यूब हो गया, मतलब 1728 हो गया आपका। और आप कैसे दशमलव 3 के आगे, 2 के आगे कितना हो गया, 5 के आगे टोटल, तो 5 के आगे लगाने के लिए 1 जीरो लगा दो, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं अपन, 12 गुणा 12 गुणा 12। और इसकी बात करें अपन तो आप जानते हैं 6.5 का क्यूब है,
और इसकी बात करें 45.5 की, तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ -2a भी जरूर होगा। तो -2a भी करने के लिए आप कह सकते हैं 6.5 और 3.5 इन तीनों गुणा करने पर 45.5 आ रहा होगा। ये 3.5 का स्क्वायर है। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा में सूत्र होता है आपका। तो आप जानते हैं 6.5 में 3.5 घटा दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा बता आपका 3, और ये 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, बिल्कुल सिंपली। मतलब 3 का जो स्क्वायर होगा आपका वो 9 हो जाएगा। 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका वो 9 हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया अपन ने इसे, बिल्कुल हो जाएगा आपका और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आपका सम 6 चौक 24 और 1 25, तो ये तो हो गया आपका 25/4। और अगर आप पॉइंट उठाओ दो संख्याओं का गए तो आप 0 लगा सकते हैं यहाँ पर 2। और ये 75 की बात करें तो इसको 75/100 लिखते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही लगाओ। ये 75/100 लिख दिया अपन ने। माइनस जो संख्या है इसको तो छेड़ेंगे नहीं अपन, ये पॉइंट वाली संख्या ऐसे कैसे रहने दो। और इस चाहो तो 0.75 को भी आप चाहो तो ऐसे कैसे रहने दो बोलेंगे, उसको पॉइंट वाली संख्या उसको ये कुछ और छोड़ लो, ये 0.75 ऐसे कैसे रहने दो। अब काट दो 25 से 4 बार, ये हो गया 16, है ना, कह सकते हैं अब सिंपली बात। या फिर इसको भी पॉइंटों में बदल लो, जल्दी करना हो तो, और इसको भी पॉइंट है ही सही, तो पॉइंट वाली संख्या गुणा कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके करने के, तो एक और ये तो ऐसा हो जाएगा, जोड़ दो। और एक और तरीका बताते हैं, सब पॉइंट में रहने दो। ये 25/4 हो गया, तो 25/4 को क्या लिखता हूँ मैं, 6 चौक 24, यानी कितना 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा इतना, ये 0.25। अब क्या करेंगे आप, मैंने जो गुणा करने वाला जो तरीका बताया आपको, उससे इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना। जो गुणा करने वाला तरीका बताया उससे दोनों संख्याओं को गुणा कर देना। अब गुणा करके इन दोनों को जोड़ देंगे अब, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से ये घटा देना। 4 अंकों वाली जो संख्या आएगी वो 4 अंक वाली इसमें से घट जाएगी। ये इतना सा कम आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ ही सकता हूँ, आप इजीली कर सकते हैं। बस गुणा करके इसको जोड़ देना और ये घटा दो, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप जानते हैं बोर्डमास नियम के अनुसार सबसे पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होता है, फिर मंझला होता है, फिर बड़ा कोष्ठक। तो पहले मैं छोटा सोल्व करता हूँ। 2 संख्याएं माइनस वाली, तो 5.4 और 3.5 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8.9 हो जाएगा। अब 8.9 है ना, वो 7.1 में से घटाना है आपको, तो 7.1 में से 8.9 घटाएंगे आप, तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए आप 0.9 तो यहाँ बच जाएगा आपका 8 होने के लिए, तो 2 ऐसे कह सकते हैं 0.9 हो जाएगा 8 होने के लिए। तो ये 1.9 और 0.9 कितना हो जाएगा 1.8, तो 1.8 बचेगा ही, लेकिन माइनस का बचेगा। कहीं का बचेगा, माइनस का। तो यहाँ से माइनस का निकलेगा ये पूरा, तो इस पूरे का जो मतलब है माइनस का 1.8 है। तो ये माइनस बार वाले माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इतना, तो एक स्टेप तो सोल्व करके ये देखो, तो ये हो जाएगा 3.2 और ये प्लस का 1.8 आएगा मंझले कोष्ठक से, ये बंद हो गया। अब मंझले कोष्ठक को सोल्व करेंगे तो प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 4.1, है ना। अब 4.1 में से 3.2 घटाएंगे, ये 4.1 हो गया, इसमें से 3.2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.9, और यहाँ 0.9 पहले से ही था और 0.9 यहाँ से आ गया। अब 0.9 में से 0.9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 0.9 में से 0.9 अगर आप घटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब देखिए इस प्रकार से अप्रोच होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अगर हम बात करें आपके सामने देखो संख्याओं का हेरफेर करें और इसकी पॉसिबिलिटी अपन बढ़ाएं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, ऐसे कह सकते हैं अपन, और a माइनस बी कर सकते हैं। तो इसको खोल सकते हैं और जोड़ सकते हैं अपन, इसको सोल्व करना पड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो a² माइनस b² ये, तो इसको अपन कह सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार तो 0.1 में इसको जोड़ देंगे अपन, तो यहाँ जोड़ के बता देता हूँ मैं। तो 0.1 जो दे रखा है इसमें जोड़ेंगे अपन 0.01, एक बार तो प्लस करना है, तो 1 0.11 हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा आपका 0.11, है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं 0.11, एक बार जोड़कर, और एक बार क्या करेंगे अपन घटा के लिखेंगे। तो अब घटा भी सकते हैं अपन इसको, तो ये घटाना है आपको इसमें से, तो यह माइनस कर देते हैं, या पहले इसको अलग ही रहने दो और इसको यहाँ घटा देते हैं 0.01 माइनस कर दें। अब आप जानते हैं कि यहाँ 0 ने 0 लगा दो, एक हासिल इधर लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, और यहाँ घटाई दिया तो यहाँ क्या 0 में 0 का 0, तो ये आ जाएगा 0.09, तो ये बच जाएगा आपका ऊपर 0.09, तो ये 0.09 ले लिया। और यहाँ की बात करें अपन तो ये 0.001 और 0.1 ऐसा कैसा ही। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन, तो अगर इसकी बात करें अपन तो जोड़ ही दिया अपन, क्लियरली बात है कि 0.01 था यहाँ पर, और ये +1 ऐसा कैसे होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
अब अपन दशमलव गिनेंगे, या 2 के आगे 2 2 4 के आगे, यहाँ भी 4 के आगे, तो दशमलव से कोई मतलब नहीं रहा, अपन को डायरेक्टली संख्या लिखते हैं। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 11 नाम 99, मतलब 11 गुणा 9 प्लस 1, तो 11 नाम 99 में 1 कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10, जो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10। इस प्रकार से दशमलव क्वेश्चन को काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों आप। तो दशमलव के बारे में अगर नॉलेज आपको अच्छे से मिली हो और क्वेश्चन आप कंप्लीट अच्छे से कर पा रहे हैं और काफ़ी एग्जाम करने में आपको ये वीडियोस काम आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज हमारे चैनल पर मैथ रीजनिंग के और मोटिवेशन के काफ़ी अच्छे से देख सके, और कमज़ोर बच्चे या फिर गरीब बच्चे जो घर बैठे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।